नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खास खबरों पर। लंदन की अदालत से विजय माल्या को बड़ा झटका, प्रत्यर्पण के खिलाफ दी गई अर्जी खारिज। भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र, कांग्रेस का पलटवार, कहा झूठ का गुब्बारा। राहुल गांधी का लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक और बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो सरकारी परीक्षाओं में नहीं लगेगा आवेदन शुल्क। और वैभव गहलोत का जनसंपर्क अभियान चढ़ा परवान पर, जगह जगह लोगों ने किया स्वागत, जनता के समर्थन पर जताया आभार। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लंदन की अदालत ने बड़ा झटका दिया है। अदालत ने माल्या के प्रत्यर्पण के खिलाफ दी गई अर्जी को खारिज कर दिया है। इससे पहले माल्या ने अपने प्रत्यर्पण को ब्रिटिश गृह मंत्री साजिद जाविद द्वारा दी गई मंजूरी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। बता दें कि चीफ मजिस्ट्रेट एम्मा अबुर्थनॉट ने माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी देते हुए अपने फैसले में कहा था कि उनके खिलाफ कर धोखाधड़ी के पर्याप्त सबूत है और प्रथम दृष्टया पाया कि माल्या बैंकों से धोखाधड़ी की साजिश में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने इस घोषणा पत्र को संकल्पित भारत, सशक्त भारत का नाम दिया है। 5 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी ने अब अगले 5 साल के लिए अपनी पार्टी का विजन देश के सामने रखा है। संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने चुनावी विजन को पढ़कर देश के सामने रखा। संकल्प पत्र की घोषणा करते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि सुरक्षा नीति पर बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस है और हाल ही में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक इसका उदाहरण है। राजनाथ सिंह ने कहा कि राम मंदिर को लेकर हर तरह के प्रयास किए जाएंगे। मामला अभी कोर्ट में है, लेकिन हमारा मानना है कि जल्द से जल्द सौहार्दपूर्ण माहौल में राम मंदिर का निर्माण हो। बीजेपी के संकल्प पत्र में 60 साल से ऊपर की उम्र वाले छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने का फैसला किया गया है। इस संकल्प पत्र के जरिए भाजपा ने किसानों, व्यापारियों, मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश की है। वहीं राम मंदिर, कश्मीर में धारा 370 व 35A के संकल्प के जरिए धर्म और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ने का इरादा भी दोहराया गया है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को कांग्रेस पार्टी ने झूठ का गुब्बारा करार दिया है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के संकल्प पत्र पर करारा वार किया और इन्हें झूठ का वादा बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में सिर्फ मैं ही मैं हूं, इसमें ना देश है और ना पार्टी है। अहमद पटेल ने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र में सिर्फ मैं, मेरा और मेरा अहंकार शामिल है। एक तरफ हमारे घोषणा पत्र के फ्रंट पर देश की जनता की तस्वीर है, तो बीजेपी के संकल्प पत्र पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ झूठ का गुब्बारा है। इससे अच्छा होता कि बीजेपी माफीनामा जारी कर देती। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने घोषणा पत्र से गायब मुद्दों को लेकर भाजपा पर हमला बोला। सवाल उठाया कि बेरोजगारी, कालाधन, नोटबंदी जैसे सरकार के पिछले वादों का क्या हुआ। इससे पहले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी सच नहीं बोल सकते, इसलिए उनका घोषणा पत्र भी झूठा है। अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक आतंकवाद को वित्त पोषण के एक मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के समक्ष पेश हुए। अधिकारियों ने बताया कि जैसा कि एनआईए ने आश्वासन दिया था, मीरवाइज को दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचने पर सुरक्षा मुहैया कराई गई। मीरवाइज ने दिल्ली स्थित एजेंसी के मुख्यालय में पेशी पर अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। मीरवाइज के साथ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन और मौलाना अब्बास अंसारी भी पेश हुए। गौरतलब है कि 2004 में इन्हीं लोगों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी से कश्मीर मुद्दे का दीर्घकालिक हल निकालने के लिए भेंट की थी। एनआईए अपनी जांच में आतंकवादी कृत्यों, सुरक्षा बलों पर पथराव, स्कूलों में आगजनी और सरकारी प्रतिष्ठानों को क्षतिग्रस्त करने वाली गतिविधियों के वित्त पोषण के पीछे खड़े पूरे तंत्र का पता लगाने का प्रयास कर रही है। इस मामले में पाकिस्तान स्थित संगठन जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद के अलावा सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज के नेतृत्व वाली हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के धड़े, हिजबुल मुजाहिदीन और दुख्तरान मिल्लत जैसे संगठन भी आरोपी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक और बड़ा ऐलान किया है।
कांग्रेस अध्यक्ष ने वादा किया है कि अगर 2019 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकारी परीक्षाओं और सरकारी पदों के लिए होने वाली परीक्षाओं में लगने वाले आवेदन शुल्क को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी किसी भी परीक्षार्थी से किसी भी सरकारी परीक्षा के लिए एक भी रुपया आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। गौरतलब है कि कांग्रेस ने इससे पहले अपने घोषणा पत्र में छात्रों से कई वादे किए थे। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि पार्टी सत्ता में आई तो जीडीपी का 6% हिस्सा देश की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आईआईटी और आईआईएम सबके लिए उपलब्ध होगा। 1984 में सिख विरोधी दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई से कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार के खिलाफ चल रहे केस की स्थिति को बताने के बारे में कहा। सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में सज्जन कुमार की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह 1984 में दिल्ली में हुए सिखों के नरसंहार का मुख्य साजिशकर्ता था। सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि अगर सज्जन कुमार को जमानत दी गई तो यह न्याय का मजाक होगा, क्योंकि 1984 दंगे के ऐसे ही मामले में मुकदमा चल रहा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से उम्र कैद की सजा पाए सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। 50% वीवीपैट के ईवीएम से मिलान को लेकर विपक्षी नेताओं की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि आगामी चुनावों में वीवीपैट की पर्चियों से मिलाए जाने वाले ईवीएम की संख्या 1 से बढ़ाकर 5 की जाए। अभी एक विधानसभा एरिया से किसी बूथ से एक ईवीएम का मिलान होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हर विधानसभा क्षेत्र से 1 के बजाय 5 ईवीएम का मिलान करना होगा। दरअसल विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, सतीश चंद्र मिश्र समेत विपक्ष के 21 नेताओं ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में ईवीएम के जरिए होने वाले चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए 50% तक वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम से मिलान की मांग की गई है। नॉर्थ मुंबई लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर ने पर्चा दाखिल किया। नॉर्थ मुंबई लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर का मुकाबला बीजेपी के गोपाल शेट्टी के साथ होगा। वहीं पूर्व सांसद और सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त ने भी अपना नामांकन भर दिया है। मुंबई के बांद्रा कलेक्टर ऑफिस में उर्मिला ने नामांकन दाखिल किया। बॉलीवुड अदाकारा उर्मिला मातोंडकर के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्हें नॉर्थ मुंबई लोकसभा सीट के लिए टिकट दिया गया है। उर्मिला ने बीते महीने कांग्रेस ज्वाइन की थी, जिसके अगले ही दिन उनके टिकट की घोषणा कर दी गई थी। वहीं इसके कांग्रेस की नॉर्थ सेंट्रल मुंबई के उम्मीदवार प्रिया दत्त ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। प्रिया दत्त के साथ उनके भाई बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त भी मौजूद थे। पहली बार संजय दत्त अपनी बहन प्रिया दत्त के साथ दिखे। वहीं पर्चा दाखिल करने के बाद प्रिया दत्त ने अपनी जीत का दावा किया है। जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत पूरे दमखम के साथ चुनाव के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने विभिन्न संगठनों, सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और लोकसभा चुनावों में समर्थन मांगा। वैभव गहलोत लोकसभा चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से तूफानी जनसंपर्क कर रहे हैं। सोमवार को वैभव गहलोत ने कई जगह चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जनता के समर्थन के लिए उनका आभार जताया, साथ ही चुनाव में जीत का दावा भी किया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सेवा दल की बैठक हुई और इस बैठक की अध्यक्षता राकेश पारिक ने की। सेवा दल के अध्यक्ष राकेश पारिक ने कहा कि सेवा दल के कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर मोदी सरकार के जुमलों के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा कि सेवा दल ने हारी हुई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया। सेवा दल पूरे राजस्थान में कांग्रेस का मिशन है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में 2 ही आदमी सरकार चला रहे हैं। 5 साल इन्होंने शासन नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी की है। सेवा दल के कार्यकर्ता गांव और ढाणियों को जाकर मोदी सरकार के जुमलों के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजस्थान में 25 में से 25 सीटें जीतेंगी। हम वो सीटें जो 3 बार में हारी हुई सीटें थी, उसमें सेवा दल ने अच्छा प्रदर्शन किया और सेवा दल के एक सीट 3 बार हारी हुई मुझे सेवा दल के अध्यक्ष के नाते चुनाव लड़ाया गया, वो भी सेवा दल जीत के आया। इसी को देखते हुए सेवा दल के हमारे अखिल भारतीय अध्यक्ष
लालजी देसाई साहब ने निर्देशित किया है। हमारी प्रभारी भी आई है, मधु जी, अर्चना जी भी बैठी हैं, मेरे महिला संगठक कल्पना भटनागर जी भी। और एक ही है कि सेवा दल पूरे राजस्थान में जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मिशन है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सचिन पायलट साहब का मिशन है, राहुल गांधी जी का मिशन है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब का मिशन है। उस मिशन को हम कामयाब करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये 2 आदमी सरकार चला रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी। इनसे पूरे भारतवर्ष की जनता परेशान है। ये जिस ढंग से इन्होंने 5 साल तक इस भारत पे शासन किया, उस शासन की कमियों को सेवा दल का कार्यकर्ता गांव, ढाणी और माजरे में बताएगा। इसी कड़ी में आज ये महिला सेवा दल की बैठक का आयोजन किया गया है। राजधानी जयपुर में बीजेपी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे सांसद रामचरण बोहरा ने एक बार फिर पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगे। शहर में वोट मांगने के दौरान बोहरा ने कहा कि मोदी के पीएम बनने से विकास को 4 चांद लगेंगे। साथ ही पिछली बार से भी बड़ी जीत का दावा किया। सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि बीजेपी चंद्रमा पर तिरंगा फहराना चाह रही है और विपक्ष तिरंगे पर चंद्रमा लगाना चाहता है। वहीं बोहरा ने कहा कि उन्हें टिकट मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और हर कार्यकर्ता और जनता पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। वहीं जयपुर की जनता उन्हें एक बार फिर जीत दिलाएगी। पारंपरिक लोक पर्व गणगौर गुलाबी नगरी सहित पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले गणगौर पर्व के दिन विवाहिताओं ने अखंड सौभाग्य तथा कुंवारी कन्याओं ने सुयोग्य वर का आशीर्वाद मांगा। गणगौर पूजन मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन है। मान्यता है कि मां पार्वती ने भी अखंड सौभाग्य के लिए तपस्या की थी और उसके प्रताप से ही भगवान शिव को पाया था, तभी से यह व्रत किया जाता है। उधर गणगौर की पारंपरिक सवारी अपनी शाही धूमधाम और शान के साथ निकली। पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन, महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय ट्रस्ट और नगर निगम की ओर निकली। यह सवारी त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, गणगौरी बाजार से होते हुए ताल कटोरा पहुंची। गणगौर के जुलूस में पारंपरिक नृत्यों, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, बहुरूपिया, अलगोजा, गैर चक्री की झलक देखने को मिली। यात्रा में तोप गाड़ी, सुसज्जित रथ, घोड़े और ऊंट सम्मिलित हुए तो बैंड ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। वहीं इस शाही सवारी को देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक पहुंचे। गौरतलब है कि शहर में कई सालों में भारतीय त्योहारों और मेलों में बड़ा बदलाव आया है, लेकिन गणगौर की सवारी ने अपने पारंपरिक आकर्षण को बनाए रखा है। इंग्लैंड की मेजबानी में होने वाले आगामी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा 15 अप्रैल को होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सीनियर सिलेक्शन कमेटी और टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली अगले सोमवार को मुंबई में बैठक करेंगे। विराट के साथ इस कमेटी की बैठक के बाद ही टीम की घोषणा की जाएगी। वर्ल्ड कप का पहला मैच इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच 30 मई को खेला जाएगा और टूर्नामेंट का फाइनल 14 जुलाई को होगा। 2 बार की चैंपियन भारत की संभावित टीम हालांकि तय मानी जा रही है, लेकिन नंबर 4 के लिए किस खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा, यह बैठक में चर्चा का बड़ा मुद्दा हो सकता है। भारतीय टीम इस वैश्विक टूर्नामेंट में अपना पहला मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 जून को खेलेगी। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।